बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी मोतीचूर के लड्डू की, जिसको मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल से बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन का लिया और आधा कप चीनी का लिया है। तो इसके लिए मैं एक बड़ा बोल ले लूँगी और इसको मैं छान लूँगी। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए जो बेसन है वो आपको बारीक वाला चाहिए, मोटा वाला नहीं आपने लेना, ठीक है। और अब इसको छान लिया मैंने। तो अब उसी कप में मैं पानी डाल लूँगी, आपको समझाने के लिए कि हमें इसमें पानी हमने कितना यूज़ किया, क्योंकि इसकी वीडियो में कंसिस्टेंसी का पता नहीं चलता। तो इसलिए मैंने इसको कप में ही डाल लिया। तो हम इससे देख लेंगे, आइडिया लगा लेंगे कि इसमें 1 कप बेसन में कितना पानी गया। तो आपने पानी एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो जहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी इसकी सही लगेगी वहाँ पे हम पानी डालना रोक देंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और उस साथ में बड़े बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको ज़रूर जो है टाइम से मिल जाया करेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लम्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनने देनी है आपने। आप मेरी बिल्कुल जो मैंने आपको ये मेजरमेंट बताई है सेम इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये मोतीचूर के लड्डू बनेंगे। अभी भी इसमें पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी जो है टपकने वाली होनी चाहिए, एक तार की तरह नहीं होनी चाहिए, टपकने वाली होनी चाहिए। ये देखें ज़रा, अभी भी और थोड़ा सा जाएगा। अभी देखें, आप चम्मच से भी देख सकते हैं कि कितना इसके ऊपर ठहरा हुआ है ये बेसन, और इसकी ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह टपकने वाली इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से हमें चाहिए। बस देखें, ये पानी तकरीबन 1 चम्मच या 1 घूंट आप इसको कह सकते हैं, बस इतना ही बचा है। पूरा 1 कप लिया था मैंने जिसमें बेसन लिया था। और अगर आपके पास मेजरमेंट वाले कप नहीं है तो आप अपने घर के कप या कटोरी जो भी ले रहे हैं उस हिसाब से भी इसी तरह मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा रंग है, मेरे पास लिक्विड है, मैं वो ऐड करने लगी हूँ इसमें। मोतीचूर के लड्डू जो हैं वो 2 कलर के होते हैं, एक येलो के एक ऑरेंज के। मेरे पास कलर था तो मैं वो डालने लगी हूँ। अगर आपके पास ऑरेंज है या येलो है जो भी आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो ये ऐसे भी बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो ये 2 ड्रॉप मैंने डालने, मिक्स कर लेते हैं, देखते हैं अगर ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो 2 ड्रॉप मैं इसमें और डालूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। इसको बनाने के लिए मैंने घी जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं और अगर देसी घी हो तो वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और जब आपने इसका घी का टेम्परेचर जो है चेक करने के लिए आपने थोड़ा सा डाल के देख लेना, अगर एक मोती सा बन के ऊपर को आता है तो देखें कि टेम्परेचर इसका ठीक है तो और बनाना शुरू कर दें। ये मेरा होममेड झारा है, मोतीचूर के लड्डू के लिए मैंने खुद से बनाया। इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया। तो देखते हैं आज इससे बना के मोतीचूर के लड्डू कैसे बनते हैं। तो ये जो हमने बैटर बनाया इसको हिला हिला के हमने ले लेना है और इस तरीके से इसको टैप करते हुए हमने मोती जो अपना बेसन है नीचे गिरने देना है मोती की सूरत में। इस तरीके से टैप करते रहना है। आप चाहें तो बर्तन से ही टैप कर लें या अपने हाथ के ऊपर रख के भी इसको टैप कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो है ना मोतियों की सूरत में नीचे गिरेंगे।
30 से 35 सेकंड लगते हैं बस इसको फ्राई होने में, बूंदी को। तो इस तरह की आपने छलनी ले लेनी है, इसी से इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाती है तो इसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और ये इसमें क्रिस्पीपन आ जाता है, क्रिस्पीपन की जो है आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो फिर समझ लें कि आप एक हाथ में पकड़ के चेक भी कर सकते हैं। टिश्यू पेपर या पेपर के ऊपर आप इसको निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो नीचे ही रह जाए। ये जो ज़रा बड़ी बनी है वो इसलिए बड़ी बनी है कि जो मैंने होल किए हुए थे कुछ बारीक थे, कुछ ज़रा थोड़े बड़े। वो तो जो बारीक थे उनमें से बारीक निकल आया, जो बड़े थे उनमें से बड़ा ज़रा निकल आया। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मोतीचूर के लड्डू बना के दिखाऊंगी। ये ज़रा बड़े जो हो गए हैं इसका कोई मसला नहीं है। हमने सारी जो बूंदी अपनी तैयार कर ली है, इसको दूसरी प्लेट में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। इस तरीके से हम बड़े बड़े जो हमारे हैं वो उनको साइड पे कर लेंगे और जो बारीक बारीक है हमारी उसको एक साइड पे कर लेंगे। इसको अलग करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको कर लेना, जो मोटे मोटे होंगे वो साइड पे हो जाएंगे और जो बारीक होंगे वो एक साइड पे हो जाएंगे। फिर हम ये देखें, मोटे मोटे जो हैं वो एक साइड पर हो गए और बारीक बारीक एक साइड पे हो गए हैं। ये देखें किस कदर प्यारे बिल्कुल गोल गोल छोटे छोटे मोतियों की तरह बने हैं। अब इसमें से इनको हम साइड पे कर लेंगे। जो बड़े बड़े वाले हैं उसको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये मोतीचूर बिल्कुल वो भी ये गोल गोल मोतीचूर की तरह ही बन जाएंगे। बूंदी जो है हमारी, ये देखें किस कदर गोल बना है। इसी तरह ये सारे ही मतलब मोतियों की तरह बन चुके हैं छोटे, लेकिन वो ज़रा जो होल बड़े थे उनमें से ये बड़े निकल आए हैं। तो इसका कोई मसला नहीं है, मैं अभी क्रश कर लेती हूँ इसको। तो ये देखें जो बारीक वाले थे उनको मैंने साइड पे कर लिया और जो ज़रा बड़े बड़े वाले थे उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। तो देखिए उसमें और इसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा। तो हमारा काम चल जाएगा और लड्डू हमारे जो बड़े अच्छे से बन जाएंगे। मैं आपके सामने ही बनाऊँगी, आप देखिएगा। ये देखें इसमें और इसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। तो जब ये मिक्स हो जाएंगे, अब ये हमने जो इसकी चाशनी तैयार करनी है उसके लिए मैंने आधा कप चीनी का लिया और आधा कप ही इसमें पानी का जाएगा। उसी कप से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, आधा कप चीनी और आधा कप पानी। इसकी कोई हमने वो एक तार दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी। तो इस चाशनी में भी हम थोड़ा सा फूड कलर जो है वो अपना ऑरेंज वाला ऐड कर लेंगे। ये मैंने 4 इलायची ली थी, उसका पाउडर बना लिया, वो भी ऐड कर दिया इसमें। हमने सिर्फ इसको जो है चीनी के मेल्ट होने तक पकाना है। और ये हाफ़ लेमन है, इसका भी जूस मैंने बीज निकाल दिए हैं तो वो भी निचोड़ के इसमें डाल देंगे, इसलिए कि चीनी में जो है ना क्रिस्टलाइजेशन ना हो। तो अब देखें, आप देख रहे हैं कि किस कदर मोतियों की तरह गिर रहे हैं ये बूंदी, ये और ये ऊपर से वो जो मैंने क्रश की हुई थी, बिल्कुल कोई मतलब कह ही नहीं सकता कि ये जो है ना आपने बगैर जो झारे से बनाई है, जो ये होममेड झारे से बनाई, पता भी नहीं चल सकता आपको। तो देखिए आपको ये करीब से भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल अलग अलग आप जो है ना मोतियों की तरह आपको ये बूंदी नज़र आएगी। मुझे ये बहुत पसंद है। ये देखिए मैंने करीब से आपको दिखाती हूँ कैसे अलग अलग मोतियों की तरह आपको ये नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है ये चारों मगज़ होते हैं ये डाल दूँगी। ये इसमें अच्छे लगते हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं।
तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट मैं इसको चाशनी में ही लो आंच पर पकाऊंगी और 20 से 22 मिनट इसको मैंने फिर ढाँप के रख दिया। तो अब ये उसके बाद ये इसका रिज़ल्ट है तकरीबन 20 मिनट बाद। तो अब ये लड्डू बनाने के लिए रेडी है। अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने जो है मर्ज़ी के साइज़ के मुताबिक आप इसको बना सकते हैं, बड़ा छोटा। मुझे तो इतना साइज़ ठीक लगा तो मैंने ये बना लिया। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। 1 कप बेसन में मैंने 11 लड्डू इस साइज़ के बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी बने। घर वालों ने जब खाए तो उन्होंने कहा कि ये तो बाज़ार से भी बेहतरीन लग रहे हैं। आप मेरे तरीके से और मेरी बताई हुई मेजरमेंट के मुताबिक आप ये लड्डू तैयार करें और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें कि ये आपको कैसे लगे और आप अगर आपने बनाए हैं तो कैसे बने। तो आप देखें कि कैसे अलग अलग इस पे भी मोती जो है वो ज़ाहिर हो रहे हैं। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। जब ठंडे हो जाएंगे तो आपको मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये ठंडे हो चुके हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए अंदर से भी और बाहर से भी कैसे परफेक्ट बने हैं। तो बहुत ही खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।